गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ पावर स्टडी की थी इन अ सर्किट विच इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस, एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। तो और हमने एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसको एक एसी सोर्स के द्वारा हमने जोड़ा हुआ है। ऐसे सर्किट में एवरेज पावर किसके बराबर होती है? पावर हमने पढ़ा था इट इज इक्वल टू ईवी आईवी एंड cos ऑफ फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन ई एंड आई। उसमें एक्चुअली होता ये है, अगर ऐसे इधर आपका ईवी है, नहीं इधर सॉरी आईवी होगा, तो ईवी ऐसे होगा, इधर ईवी लीड करता है आईवी को बाय ऑफ फेस एंगल फाई। ये हमने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये P जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रू पावर। ईवी आईवी जो होता है इसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर। और जो cos फाई है इट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। तो इसलिए अगर यहां से हम इस cos फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो cos फाई किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई EV इंटू आईवी। एक बात तो ये आ गई कि cos किसके, जो cos फाई और द पावर फैक्टर किसके बराबर हो गया? इट इज रेशो ऑफ द ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर और द वर्चुअल पावर। एक बात तो ये यहां से आ गई। अब हमने एक इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ी थी। इंपीडेंस अगर आपको ट्रायंगल याद हो, एसी सर्किट्स में हमने पढ़ी थी, वहां हमने ये किया था कि अगर ये फाई है तो हमारे पास यहाँ होता है Z, यहाँ होता है R और इधर होता है XL माइनस XC होता है। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस का, ये आ गया इम्पीडेंस और ये आ गया आपका इंडक्टर और जो आपका कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस। सो इसमें से अगर आप cos फाई निकालें तो फ्रॉम इम्पीडेंस ट्राइंगल cos फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? आप चूंकि हम जानते हैं cos इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा R डिवाइडेड बाय Z। R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस और Z क्या होता है? इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, the power factor can also be defined as the ratio of the resistance to the impedance offered by the circuit. So ये पावर फैक्टर कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है रेशियो ऑफ द true power to the virtual power or the apparent power, or it can also be defined as the ratio of the resistance to the impedance offered in the circuit. तो ये छोटा सा कंसेप्ट है पावर फैक्टर का। इसके बाद एक कंसेप्ट और आपको इसमें है, इट इज वाटलेस करंट। वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होती है? अब हम जानते हैं कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट सम एनर्जी इज ऑलवेज कंज्यूम्ड। मतलब हर एक सर्किट में उसमें कुछ या कुछ एनर्जी, कुछ या कुछ पावर जरूर कंज्यूम होती है। और ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक करंट का जो कि एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, जो पावर कंज्यूम नहीं करता, उसको हम वाटलेस करंट कहते हैं। हम आपके साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने जो अभी बनाया था, ठीक है,
वही फिगर मैं दोबारा बना देता हूं। लेट इन ए पर्टिकुलर सर्किट ईवी लीड्स टू IV बाय अ फेस एंगल फाई, जैसा हमने यहां बना दिया है, ऐसा मान करके चलिए। और हम जानते हैं कि एवरेज पावर किसके बराबर होती है, EV IV इंटू कास ऑफ फाई। हम यहीं से शुरू करेंगे अपनी बात। P इजिकल टू EV IV इंटू कास ऑफ फाई। अच्छा जी, अब ये IV जो हमारा वेक्टर है इसका कंपोनेंट EV वाली तरफ कौन सा होगा, यहां IV है, ये एंगल फाई है, तो इधर होगा IV कास ऑफ फाई जो EV की डायरेक्शन में है, और एक इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर में होना है ऐसे नीचे की तरफ, और इधर होगा कौन सा, IV साइन ऑफ फाई। So my dear students, the vector IV can be resolved into two components. First will be IV cos phi along EV, and the second one would be IV sin phi perpendicular to EV. अब इसका मतलब दो तरीके से हमारे पास पावर निकलनी है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों की निकालते हैं। अब चूंकि IV जो हमारा है ये वेक्टर सम है इन दोनों का, इसे अलग अलग करके हम दोनों की निकालते हैं। लेट P एवरेज is the average power which is consumed by the circuit due to this component IV cos phi. In that case P average is equal to क्या होगा, एक EV ये होता है EV IV cos phi होता है ना जी, तो EV IV cos phi है तो EV तो EV रहेगा, IV का कंपोनेंट इधर कौन सा है, IV cos phi है, ये आ जाएगा IV cos ऑफ फाई, ये IV की जगह आया क्योंकि उसका कंपोनेंट हम ले रहे हैं उस डायरेक्शन में। एंड द एंगल बिटवीन EV एंड IV cos phi, देखिए EV भी इसी डायरेक्शन में है, IV cos phi भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपने पैरेलल वेक्टर्स पढ़े होंगे कि जब एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। एंड सो यहां आ जाएगा cos 0 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू EV IV cos phi एंड ये cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ गया EV IV इंटू cos ऑफ phi। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ द करंट IV cos phi, उसके कारण कितने पावर कंज्यूम्ड हो गई, EV IV cos phi। अब हम दूसरा कंपोनेंट लेते हैं विच इज IV sin ऑफ phi, देखते हैं इसके कारण कितनी पावर कंज्यूम होती है। एवरेज पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू दिस कंपोनेंट IV sin phi, लेट इट बी ए P एवरेज डैश इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, EV इंटू कंपोनेंट ऑफ द करंट। अब इस करंट का कंपोनेंट IV sin phi, ये इसके परपेंडिकुलर जो है इसको लिखना है, यहां आ जाएगा IV sin ऑफ phi एंड द एंगल बिटवीन EV एंड IV sin phi, EV ये IV sin phi ये, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंड दैट इज व्हाई वी वुड राइट हियर एज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, EV IV sin ऑफ phi इंटू cos 90 होता है 0। अब 0 के साथ किसी टर्म को भी जब कर दी जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आता है। इसलिए यहां पर आप देखें कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस कंपोनेंट ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0। इट मींस, इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपोनेंट के कारण ये जो IV sin phi है, इस कंपोनेंट के कारण कोई भी पावर, कोई भी एनर्जी कंज्यूम्ड नहीं की गई है उस सर्किट में, इसलिए दिस कंपोनेंट ऑफ द करंट विल बी कॉल्ड एज द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। एंड सो अगर हम इस करंट की बात करें तो इट वुड बी कॉल्ड एज वाटलेस करंट IV sin phi।
तो ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ इसमें बच्चे यहाँ भूल जाते हैं कि ये cos 90 कैसे आ जाएगा, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन EV एंड IV नहीं करनी है, यहाँ पर हमने उस करंट का कंपोनेंट लेना है जो हम एक जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वाटलेस करंट एंड पावर फैक्टर। एंड इवन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप लिखें, अदरवाइज जो आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप उसको लिखें, सो दैट कि जब अगली क्लास हम आपसे लें तो हम आपके उस डाउट को एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।